मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन पर आज के वीडियो में आपका स्वागत है। स्वस्थ उपजाऊ मिट्टी उत्पादक कृषि की नींव है, जो पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। मिट्टी की उर्वरता को उचित रूप से प्रबंधित करने का अर्थ है मिट्टी की पोषक तत्व सामग्री, संरचना और जैविक स्वास्थ्य को बनाए रखना और सुधारना। आज हम मिट्टी की उर्वरता बनाने और बनाए रखने के लिए प्रभावी रणनीतियों का पता लगाएंगे। मिट्टी की उर्वरता को समझना और यह क्यों मायने रखती है। मिट्टी की उर्वरता मिट्टी की आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने और पौधों की वृद्धि का समर्थन करने की क्षमता है। उपजाऊ मिट्टी में पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति होती है, जड़ों की वृद्धि के लिए अच्छी संरचना होती है और यह सूक्ष्म जीवों और जीवों के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है। जब मिट्टी की उर्वरता से समझौता किया जाता है, तो पौधे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे कम उपज होती है और सिंथेटिक इनपुट की अधिक आवश्यकता होती है। प्रभावी मिट्टी उर्वरता प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि पौधों को उनकी जरूरत की चीजें मिलें और मिट्टी को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जाए। नियमित मिट्टी परीक्षण पोषक तत्वों के स्तर और पीएच की पहचान करने में मदद करता है, जिससे हमें उर्वरता को अधिक सटीक रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। 2. मृदा उर्वरता प्रबंधन के लिए मुख्य रणनीतियां। ऐसी कई मुख्य रणनीतियां हैं जिनका उपयोग मृदा उर्वरता को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है। आइए इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण पर नजर डालें। फसल चक्रण और कवर फसलें। फसल चक्रण एक पारंपरिक अभ्यास है जिसमें एक ही भूमि पर क्रम से अलग-अलग फसलें लगाना शामिल है। यह दृष्टिकोण पोषक तत्वों के उपयोग को संतुलित करता है, कीट चक्रों को कम करता है और मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मटर या बीन्स जैसी फलियां मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ती है, जिससे अगले मौसम में नाइट्रोजन उर्वरकों की जरूरत कम हो जाती है। क्लोवर, राई या वेच जैसी कवर फसलें ऑफ सीजन के दौरान या मुख्य फसलों के बीच उगाई जाती है। वे मिट्टी के कटाव को रोकने, खरपतवारों को दबाने और कार्बनिक पदार्थ जोड़ने में मदद करती हैं। जब जुताई की जाती है, तो कवर फसलें मिट्टी में मूल्यवान पोषक तत्व वापस करती हैं, जिससे उर्वरता बढ़ती है। खाद जैविक पदार्थ मिलाना, खाद या फसल अवशेष जैसे जैविक पदार्थ मिलाना मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जैविक पदार्थ टूटकर ह्यूमस बनाते हैं, जो पोषक तत्वों को बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। नियमित रूप से जैविक पदार्थ मिलाने से आप पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, मिट्टी के संघनन को कम कर सकते हैं और स्वस्थ माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी सूखे के प्रति अधिक लचीली होती है, पोषक तत्वों को लंबे समय तक बनाए रखती है और जड़ों के बेहतर विकास में सहायता करती है। उर्वरकों के साथ मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित करना। मिट्टी के परीक्षणों के माध्यम से पहचाने गए पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक आवश्यक हैं। सिंथेटिक उर्वरक तत्काल पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जबकि जैविक उर्वरक पोषक तत्वों को धीरे धीरे छोड़ते हैं। मिट्टी के परीक्षणों द्वारा निर्देशित एक संतुलित निषेचन योजना यह सुनिश्चित करती है कि पौधों को सही मात्रा में सही पोषक तत्व मिले। उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन पत्तियों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, फास्फोरस जड़ों के विकास में सहायता करता है और पोटेशियम पौधों की संरचना को मजबूत करता है। जैविक और सिंथेटिक दोनों उर्वरकों के साथ संतुलित दृष्टिकोण का उपयोग करने से दीर्घकालिक उर्वरता का समर्थन करते हुए तत्काल बढ़ावा मिल सकता है। 3. मिट्टी का पीएच बनाए रखना। मिट्टी का पीएच मिट्टी की उर्वरता में एक महत्वपूर्ण कारक है। ज्यादातर फसलें 6.0 और 7.5 के बीच पीएच रेंज वाली थोड़ी अम्लीय से लेकर तटस्थ मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगती हैं। जब मिट्टी का पीएच बहुत कम, अम्लीय या बहुत अधिक क्षारीय होता है, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, जिससे कमी हो सकती है। चूना मिलाने से अम्लीय मिट्टी में पीएच बढ़ सकता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व अधिक उपलब्ध हो सकते हैं।
पीएच को कम करने के लिए क्षारीय मिट्टी में सल्फर मिलाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधों को आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व सुलभ हों। 4. मृदा संरक्षण अभ्यास। कटाव और संघनन को कम करना। मिट्टी का कटाव और संघनन मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को छीन सकता है और मिट्टी की संरचना को खराब कर सकता है, जिससे उर्वरता को नुकसान पहुंचता है। समोच्च खेती, सीढ़ीनुमा खेती और बिना जुताई वाली खेती जैसी संरक्षण प्रथाएं पानी के बहाव को कम करके और मिट्टी की स्थिरता बनाए रखकर कटाव को कम करने में मदद करती है। गीली मिट्टी पर भारी मशीनरी से बचने से संघनन को रोकने में मदद मिलती है, जो जड़ों की वृद्धि को रोकता है और पानी के घुसपैठ को कम करता है। स्वस्थ, अच्छी तरह से हवादार मिट्टी जड़ों को पानी और पोषक तत्वों तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देती है, जिससे पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है और उर्वरता बनी रहती है। 5वीं, मिट्टी में जैविक गतिविधि को बढ़ावा देना। सूक्ष्म जीवों, कवक और केंचुओं सहित जैविक गतिविधि पोषक चक्र और मिट्टी की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, पोषक तत्व छोड़ते हैं और मिट्टी के वातन में सुधार करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जोड़ना, रासायनिक इनपुट के अत्यधिक उपयोग से बचना और मिट्टी की गड़बड़ी को कम करना एक संतुलित मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करता है, जो लाभकारी जीवों का समर्थन करता है। जैविक रूप से सक्रिय मिट्टी को बढ़ावा देकर हम पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, मिट्टी की संरचना में सुधार कर सकते हैं और एक लचीला मिट्टी का वातावरण बना सकते हैं। निष्कर्ष। दीर्घकालिक मिट्टी की उर्वरता का निर्माण करना। प्रभावी मिट्टी उर्वरता प्रबंधन टिकाऊ कृषि का समर्थन करने के लिए पोषक तत्वों, संरचना और जैविक गतिविधि का संतुलन बनाए रखने के बारे में है। नियमित मिट्टी परीक्षण, कार्बनिक पदार्थ जोड़ना, कवर फसलों का उपयोग करना और उचित उर्वरकों के साथ पोषक तत्वों को संतुलित करना पौधों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए एक उपजाऊ आधार बनाता है। मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया मिट्टी के स्वास्थ्य और टिकाऊ खेती के तरीकों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।